मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ऋषु कुमार, यश चौधरी, सिद्धार्थ ढाका, विक्रांत इटकन, जतिन चाहार, दीक्षा, हेमंत कुमार बादल, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। शुभम सिंह, अवनी धामा, मनसा यादव, जतिन चाहार, बादल सैनी, मेरे बच्चे आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज कोशिश करेंगे कि पूरे डेसिमल को खत्म किया जा सके। आइए अब सीधे सवाल पर आते हैं। जी बुलंदशहर से चरण स्पर्श स्वीकार है मेरे बच्चे आपका। आइए भाई। देखिए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि यार इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख के बताइए। तो 0.424 और जो बार है वो केवल 2 4 पर है। तो मेरे बच्चे इसकी फ्रैक्शन आएगी 424 माइनस 4/2 पे बार है तो 99, जिस पे बार नहीं है उस पे 0। तो घटाएंगे 424 में 400, मतलब 424 में 4 गया तो 420/990। अब 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे तो 14 आया मेरे बच्चे, और 3 से काटा 33। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आएगा 14/33, 14/33। कह रहे यार फ्रैक्शन में बदलिए। तो मेरे बच्चे बड़ा सीधा है, 0.454। बार जो है वो 5 4 पे है, तो हम इसे लिखेंगे 454 माइनस 4 अपोन 2 पे बार है तो 9910। आपने कहा ठीक है सर। अब आप 454 में से 4 घटाएंगे मेरे बच्चे तो बचा 450/990, 0 से 0। अब 5 9 से कटेगा तो 9 5 45, 9 11 99। यानी मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर आया 5/11। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ अगर गौर से देखेंगे, अपनी बात को समझने का प्रयास करेंगे तो 7 4 रिपीट हो रहा है, यानी 0.574। और 7 4 पे मेरे भाई बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 574 माइनस 5 अब अपोन में 2 बार 9 और फिर 0। तो 574 में 5 गया मेरे बच्चे 569/990, 569/990, एंड दैट इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। जी बिल्कुल हो जाएगा सौरभ गुज्जर भाई। देखिए मेरे बच्चे, 0.1324 हाँ जी, कहता है पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो मेरे बच्चे 1 3 2 4 1 माइनस करेंगे 13। कितने में बार है? 1 2 3 पे। और 2 जीरो। जितने पे बार है मेरे बच्चे उतने 9, और जितने पे नहीं है उतनी 0। अब अब सोल्व करेंगे इसे। तो 13 घटाएंगे तो 11 में 3 गया मेरे बच्चे 8। बिल्कुल ठीक है। यहाँ 3 3 में 1 गया 2, तो यह आया 13/228, और बटे में 99900। भाई बड़ा सीधा नियम है, जितने डिजिट पे बार है उतने 9, और जिस पे नहीं है उतनी 0। अब हमें ये देखना कि क्या ये कट पा रहा है। तो हाँ, जवाब है कट रहा है। तो जिससे कट रहा है काटने की कोशिश करते हैं। 4 से कटेगा, 4 × 3 = 12,
1 4 ते 12, ना जाने 0, 4 7 28। सबसे पहले तो ये देखो 3307 कहीं है ऊपर? हाँ सर, एक ही ऑप्शन में है 3307, तो आंख बंद करके कह दो कि ऑप्शन डी ही अपना राइट आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नीचे काटो ही मत। कह रहा है यार इसे सिंपल फ्रैक्शन में बना के बताओ। मेरे बच्चे यहाँ 6 पे बार है, तो इसको हम लिखेंगे 3 4 6 -3 4। एक पे बार है 9, और जिस पे नहीं उतनी 0। तो 6 में 4 गया 2, 4 में 3 गया 1, 312/900। अब ये देखिए कि किसी से कट रहा है नहीं, ऐसी शेप में आंसर दे रखा है, तो मेरे बच्चे यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर काट रखा होता तो हम इसे काट दें। बड़ी ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ये आपके पेपर के क्वेश्चन एज इट इज हैं, है ना? जो आपके सवाल पेपर में पूछे गए हैं वही मैंने उठा के यहाँ रखे हुए हैं। मेरे बच्चे ये गलत कर दिया ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ 900 है और यहाँ है 990, तो ये मैंने गलत लगाया है। तो 900 बटे में है लेकिन ये कट रहा है, तो काटते हैं पहले से। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर बचा कितना? 0, 3 चौक 12, 104/300। और ये मेरे बच्चे ऑप्शन सी दिया हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ, गलती से ऐसा हो गया। देखिए यार, इसकी बनाएंगे तो 51,345 लिखेंगे। देखिए मैं टीचर हूं, मुझे सबको समझाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, सीधा यहीं 51 घटा लो। मुझे पढ़ाना है इसलिए मैं 51 ऐसे लिख रहा हूं। तो 5 में 1 गया 4, फिर यहां बचा भाई 14, 14 में 5 गया 9, यहां बचा 2, तो 51,294। अब कितने डिजिट पे बार है? 1 2 3 पे, और कितने पे नहीं है? 2 पे। तो देखते हैं मेरे बच्चे क्या इस शेप में आंसर है? 3 बार 9, हाँ ये रहा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। एक बात और भी याद रखना, 111 का ना फैक्टर होता है 3 × 37। 1001 के फैक्टर होते हैं 7 × 11 × 13। आप कहेंगे सर ये बात क्यों लिखवा रहे हो? तो मेरे बच्चे इसे बस लिख लेना, जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी कॉपी में आप नोट्स बनाते हो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, वहां लिख लेना, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज होगा। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, इसकी जब भिन्न बनाने जाओगे तो वो आएगा 41। कितने नो आएंगे? 1 और 1 2, 2 × 9। अब कह रहा है 41/9 कितनी बार आएगा? तो 2 ही बार आएगा, तो आंसर सी है। उसने पूछा एन की वैल्यू बताओ, तो एन 2 ही बार आएगा। आइए जी, सवाल में कह रहा है यार फ्रैक्शन है जीरो ना, डेसिमल है 0.2, 3 4 रिपीट करा रहे हैं। कह रहा है मेरे बच्चे इससे ए बाई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, जहां ए और बी दोनों के दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में। हाँ जी, कैसे? इसको लिखेंगे मेरे बच्चे 234 - 2, और अपोन में 2 बार 9 है और 1 बार 0, यानी ये कहानी सोल्व होकर आएगी 232/990। 232/900। इसे मेरे बच्चे काटोगे तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और यहाँ आएगा 445। नहीं, गलत बोल रहा हूँ। 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। और यही चीज मेरे बच्चे ए अपोन बी है। आगे तो ये कट नहीं रहा किसी से, क्योंकि ये 5 से कट रहा है और 9 से कट रहा है, ऊपर ऐसा कुछ है नहीं, तो ए अपोन बी में रिप्रेजेंट कर दिया।
तो बी की वैल्यू आई 495 और ए की वैल्यू आई मेरे बच्चे 116। सवाल में कह रहा है बी माइनस ए बताओ, यानी 495 माइनस 116 करो। तो 15 में 6 गया 9, 8 में 1 गया 7, 4 में 1 गया 3। तो आंसर आया मेरे बच्चे 379। उसने हमसे पूछा बी माइनस ए निकाल के बताइए। उसने हमसे पूछा मेरे बच्चे क्या, बी माइनस ए निकाल के बताइए। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे जवाब दे पाए, या चलिए थोड़ी देर में पूछूंगा, पहले इस पे। देखिए बाबू, कह रहा है एक्स और वाई सहअभाज्य संख्या है। मेरे बच्चे को प्राइम नंबर क्या होते हैं या सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं मेरे दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। को प्राइम नंबर आर द नंबर्स इन विच नथिंग इज कॉमन, यानी जिनका एचसीएफ एक होता है। तो 0.372, यहां मेरे बच्चे 7 2 पे बार, ये एक्स अपॉन वाई। आपने कहा ठीक है, फ्रैक्शन बनानी, तो ये लिखेंगे 372 माइनस जिस पे बार नहीं वो घटा देंगे, जितनों पे बार है उतने 9, नहीं है उतनी 0। तो 372 में 3 गए 369 अपॉन 99। अब सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है तो 9 चौक 36, 9 एकम 9, और 9 एकम 9, 9 एकम 9 0। तो 41/110 आया। और मेरे बच्चे ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स बाई वाई का। सवाल में कह रहा है यार एक्स प्लस वाई बताइए क्या होगा। तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू 41 और वाई की वैल्यू है 110, जोड़ेंगे तो 0, ना 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 ना, 1 4 और 1 5, 1, यानी मेरा सही उत्तर आएगा 151। मेरे भाई मेरा सही आंसर होगा 151। करिए। आइए मेरे भाई, ध्यान से देखिए, कह रहा है ए और बी का एचसीएफ है, मतलब ए और बी दोनों को प्राइम, मतलब ए और बी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो 0.724 5, और बार है केवल 4 5 पे। अच्छा एक बात और भी हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब गुना होता है, ये 2 गुना 3। और अगर यहां डेसिमल लगा दिया तो इसका मतलब है 2 जमा 0.3। तो ये चीज ओके, ये गलत है, अगर बीच में लगाओ तो ये दशमलव नहीं गुना का निशान है। ठीक है मेरे भाई, इस छोटी बात को ध्यान रखना। फ्रैक्शन बनाएंगे तो आप कहेंगे जी 7245 माइनस 72। तो घटाते हैं भाई, 5 में 2 गया 7 है 3, और 14 में 7 गया 7, 1, तो 7173, और बटे आया मेरे बच्चे 9900। अब देखो 7 3 10 और 18 9 से कट रहा है, तो काटते हैं भाई। देखो यार 9 से काटेंगे 1100 है, बिल्कुल ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 साते 63, बचा 8, 9 ने 81, बचा 6, 9 साते 63। तो 1100 और 797 का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि यही तो मेरे भाई ए अपॉन बी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1100 में से 797 घटाएंगे तो ये 800 हो गया, 300, 303, यानी डिफरेंस आएगा मेरे भाई ऑप्शन सी का 303। देखिए यार, यहां से सवाल ऐसे आ गए जहां 0 पॉइंट समथिंग नहीं है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी शुरुआत में भी कोई वैल्यू है, जैसे 2.6। तो आप इसे मन में लिखेंगे कि 2 जमा 0.6 पे बार, 2 जमा 0.6 पे बार, तो 2। और मेरे बच्चे इसको हम लिखेंगे 6/9, काटेंगे तो 2, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है जी। अब 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। तो मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर जो निकल के आएगा
वो कुछ और नहीं 8/3 है। सही उत्तर मेरे दोस्तों 8/3 निकल कर आए। आइए, इसको भी ऐसे लिखना है, 1 - 0.0123 पूरे पे भार है, गड़बड़ नहीं करना। अभी तक के सवालों में क्या था, ये 1 पॉइंट नहीं था या 2 पॉइंट नहीं था। जी अहमद जी बहुत जल्द कर रहे हैं, 15 तारीख से पहले पहले। आइए, अब कहानी ये है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगी 1, 2, 3/4 बार 9। तो पहली बात तो आप ये ढूंढना कि जो भी आंसर होगा उसमें 4 बार 9 होगा। तो यहाँ 3 बार 9 है, यहाँ 3 बार 9 है, कट गया। अब सोल्व करेंगे तो 9,999 को 1 से गुना करेंगे, एलसीएम लेंगे 9,999, ये 9,999 जमा 123, तो आंसर आएगा 10,122 बटे 9,999। ये मेरा बच्चे मेरा राइट आंसर है। देखिए बाबू, कहता है इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना जहां पी और क्यू पूर्णांक है, तो मतलब सिंपल फ्रैक्शन बनानी है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 123 अलग ले ले रहा हूँ और 0.47 अलग, और 7 पे बार है। अब मेरा कहना ये है कि इसकी भिन्न बनाएंगे तो 47 - 4/1 पे बार है 9, 1 पे नहीं है तो 0। तो 47 में 4 गया मेरे भाई 43/90, यानी इस कहानी की जगह मैं लिख सकता हूँ 43/90। और ये बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मेरी तरह बना के लिखने की जरूरत नहीं। अब पहली बात तो ये कि जिस ऑप्शन में बटे 90 नहीं है वो कैंसिल कर दो, बाकियों में 90 है, 90 है, यहाँ पे भी 90 बन सकता है जीरो लगा के। दूसरी बात, सोल्व करने जाएंगे तो देखो यार, एलसीएम आएगा 90, है ना। अच्छा, समझदार हो तो बताता हूं कैसे। भाई 90 को यहाँ बटे 1 है, तो 90 को इससे गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। आपने कहा हाँ ठीक है। और यहां जोड़ेंगे तो क्या है, 43, तो इकाई का अंक आ जाएगा मेरे बच्चे जोड़ने पे 3। तो मेरे बच्चे जो भी मेरा राइट आंसर होगा उसका इकाई का अंक 3 होगा। अब ये गलत है क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 नहीं है। ये इसलिए गलत है क्योंकि बटे 0 रखेंगे, 90 रखेंगे तो ऊपर भी एक 0 आएगा, तो इकाई का अंक 3 आएगा ही नहीं, फिर 0 हो जाएगा। तो बचा बी मेरा ऑप्शन राइट आंसर। अब सोल्व करना है तो बाबू फिर सोल्व करो। 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18 और 2 = 20, 9 × 9 = 2 = 11, फिर जोड़ो आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है इसे पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करो जहां पी और क्यू पूर्णांक है। 5, 6, 7, 6, 7 पे बार है। तो मेरे बच्चे इसे लिखेंगे 4, 5, 6, 7। अच्छा, इसको लिखेंगे 4 जमा 0.567 पे बार। अब ध्यान देना, यह आएगा 567 में से 5 घटाएंगे तो यह आएगा 562। तो मेरे बच्चे ये आएगा 562 अपॉन 2 पे बार है तो 99, 1 पे नहीं है तो 0, मतलब जितने पे बार उतना 9 और जित पे नहीं है उतनी 0। अब मेरे भाई, अब कहानी ये है, 6, 5, 6, 11, 2 तिहराई कटेगा नहीं, ये तो तय है। 2 से ही कटेगा, 2 एकम 2, नहीं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 5 10, और जमा में है 4। तो पहली बात तो ये कि बटे में 495 आएगा। अच्छा, ये तो सीधा सीधा ही लिखा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, 4 जमा 281/495, 4 जमा 281/495, ये आंसर।
सीधा। देखिए मेरे बच्चे, देखो 7 7 7 सारे ऑप्शन में, तो हमें तो इसको सोल्व करना है 8964 को। तो 8964 में से अगर मैं 8 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो घटाएंगे तो 64 में 8 गया 56 और 9 8 8 9 5 6 और बटे में क्या आया 3 बार 9 1 बार 0, क्योंकि 3 पे 12 1 पे नहीं है। अब मेरे बच्चे इसको काटा हुआ है तो काटना पड़ेगा। देखो 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 साते 14, 2 आठे 16 और 7 अलग से, तो 7 सही 4478। देखो कहा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर। आइए मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से। 6 तो अलग से है, उसको तो छेड़ना ही नहीं, सिर्फ इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। तो इसकी तो बनेगी भी यही 893, और ये 2 जीरो घटाओगे तो यही रहेगा, और अपोन में क्या आएगा 1 2 3 और डबल जीरो। तो 6 सही 893 बटे ये आना है। तो 6 सही 893 बटे मेरे बच्चे ऑप्शन डी सीधा मेरा राइट आंसर। देखिए यहां सवाल में कह रहा है कन्वर्ट दिस इनटू ए फ्रैक्शन इन ए स्मॉलेस्ट फॉर्म एंड फाइंड हाउ मच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। और ये भी पता लगाओ कि जो अंश है वो हर से कितना बड़ा है। जो अंश है मेरे बच्चे वो हर से कितना बड़ा है, हमें ये भी पता लगाना है। देखो यार 23 की कहानी तो अलग है, जमा 0.234 और 3 4 रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो 3 4 3 4, दो तो फिक्स रह गया था। अब इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 234 माइनस जो रिपीट नहीं हुआ, यानी जिस पे बार नहीं वो घटाएंगे, बटे जिस पे बार है वो 99 और जिस पे नहीं है वो 0। 234 में 2 गया मेरे बच्चे 232 बटे 990, बिल्कुल सही है। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 2 5 2 7 नहीं कटेगा, तो 2 से ही काटना है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, ये 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 5 10। तो मेरे बच्चे ये आया 23 सही 23 जमा 116 बटे 495। इतनी बात को शांति से समझो। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो 23 को गुना करना पड़ेगा जी, और कोई अपने पास तरीका नहीं है। तो 23 को 495 से गुना करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो 23 को 495 से गुना करने का क्या तरीका हो सकता है मन ही मन। तो हम एक काम कर सकते हैं कि सर 23 को 500 से गुना कर लेते हैं और 5 माइनस कर देंगे। 500 से गुना करेंगे 2 जीरो, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 16 है, 5 दूनी 10 और 1 11 भाई, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 से करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 10 में 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 4 में 1 गया 3, 11 385। तो मेरे बच्चे ये 11 385 आया, और जमा में 116 भी करना है, तो जमा 116 करना है। तो 6 और 5 11, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 11 501। तो मेरे बच्चे 11 501 बटे 495। अब कह रहा है जी उत्तर बताइए क्या होगा। सवाल में हमसे कह रहा है कि यार ये वाली वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। तो आप ये बताओ कि 11 501 से 495 घटाएंगे तो 11,000 समथिंग आएगा।
ये 10,000 समथिंग है, ये 20,000 समथिंग है, ये 12,000 समथिंग है, तो बच्चा मेरे बच्चे ए की ऑप्शन, दैट इज ए। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 7 पे। टाइप 7 में हम पढ़ेंगे इसी चीज के उल्टे मतलब को। जैसे समझना, मैं अगर आपको ये कहूं कि यार 1/3 को बताओ कौन सा डेसिमल होगा, तो एक तो तरीका ये है कि मैं सर 1 को यहां लिखूं और 3 से भाग दूं, तो भाग जाएगा नहीं, तो 0 आएगा। 3 3 9, एक आया, फिर एक 0 और उतारा, फिर भाग नहीं जाएगा तो 3 3 मतलब भाग जाएगा, 3 3 9, फिर 1। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, यानी 0.3 पे बार मेरा आंसर होगा। दूसरा समझदारी का तरीका ये है कि आप ये बात जानते हैं, 0.x पे जो बार होता है इसकी फ्रैक्शन होती है x/9। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि अपॉन 3 से गुना कर दे और ऊपर भी 3 से गुना, तो ये आ जाएगा 3/9। और x/9 को हम लिख सकते हैं पॉइंट एक्स पे बार, तो इसे लिख देंगे 0.3 पे बार। तो एक अच्छा तरीका और अच्छा माध्यम हो जाएगा चीज को सही तरीके से लिखने का मेरे बच्चे। आइए, अब यहां 1/9 है, तो इसे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0.1 पे बार, क्योंकि 0.x पे जो बार होता है इसकी फ्रैक्शन होती है x/9। आपने कहा मामला सेट है। आइए, 1/11 को क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो यह आएगा 9/99। आप कहें आपने यह 99 क्यों सोचा, इसलिए कि जब भी आप फ्रैक्शन बनाते हो ना, जैसे 0.x पे बार है, या तो x/9 आएगा, अगर 2 डिजिट होंगे तो xy/99 आएगा। यानी कुछ भी करेंगे बटे में 9 आएगा, 99 आएगा, 999 आएगा, या 990 आएगा, या 90 आएगा, लेकिन 9 वाली टर्म रहेगी, तो 11 से 99 बन सकता था। और इसको मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 0.09 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो यही आएगा 9/99। ऑप्शन डी। दूसरा काम आप ऑप्शन से भी सर्च आउट कर सकते हैं इसको। आइए, यहां पे भी 99 बनाने के लिए 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर गुना मेरे बच्चे, यह आया 45/99। और इसको हम लिख सकते हैं 0.45 पे बार, क्योंकि फ्रैक्शन बनाएंगे तो 45/99 आएगी। देखिए बात वही है, उसी बात को घुमा फिरा के कहा गया है, और ये हमें और आपको समझना होगा। देखो बाबू, यहां भी 9 से नीचे गुना 9 से ऊपर, तो ये आएगा 27/99। और जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे करें जैसे मैं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ऑप्शन से तोड़ लो, तोड़ना ही तो है। तो इसे हम लिख देंगे 0.27 पे बार, एंड दैट इज ऑप्शन ए। कैसे भी करिए बट करिए। अब यहां आइए, अच्छा इस वाले में क्या किया करें कि 1/100 को अलग रख दें और 1/3 के साथ कहानी अलग हुआ। अब एक बात बताना, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने कहा हाँ ठीक है सर। अब मैं 3 से नीचे गुना 3 से ऊपर गुना, तो ये जो कहानी है मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 3/9, और ये 1/100। 1/100 और 3/9 को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। आपने कहा ठीक है। तो मेरे बच्चे कहानी ये है कि मेरा आंसर आया 0.3 पे बार और बटे 100। आपने कहा हाँ, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं यहाँ क्या, कि 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेंगे, मतलब 2 जीरो की वजह से, तो 003 पे बार है, यानी ऑप्शन बी। क्या आप समझ पाए कि नहीं। आइए जी, 23/11 आप जानते हैं 11 से बड़ा है, तो 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22 जमा 1/11। 1/11 को सेटल करते हैं कैसे, 9 से नीचे 9 से ऊपर। अगर ऐसा करेंगे तो मेरे बच्चे ये आएगा 9/99, और 9/99 को हम लिख सकते हैं क्या, 0.09 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन 9/99 आएगा।
तो जोड़ेंगे तो आएगा 2.09। ये आएगा मेरे बच्चे 2.09। हाँ जी, अब यहां बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, तो दिमाग दौड़ाओ ऑप्शन से। 1 2 3, 3 बार 9 है और 1 बार 0 है। 3 बार 9 है और 1 बार 0, तो मतलब 3 डिजिट पे बार होगा और 1 पे नहीं, तो ये आंसर है। यहां 2 पे, यहां पे 3 पे, और यहां पे भी 3 पे। लेकिन मुझे क्या चाहिए, 3 डिजिट पे बार और 1 पे नहीं चाहिए। आपने कहा बात तो सही है भाई, 3 डिजिट पे बार चाहिए और 1 पे नहीं चाहिए, तो यहां तो तीनों पे ही बार, 1 पे नहीं भी तो चाहिए था। तो सी और डी तो मेरा आंसर गलत हो गया। अब मुझे ऑप्शन से चेक कर लेना, जैसे ए को ही सेटिस्फाई कराता हूं, तो 7,990 किस पे बार नहीं है, 7 पे, वो माइनस कर देंगे तो घटाएंगे, तो 9 में से 7 गया, कितना आया, 2, जबकि मेरा आ रखा है 3, इसलिए गलत हो गया। तो डायरेक्ट ही मेरा ऑप्शन बी है। अब सोल्व करेंगे 900 के ऊपर जो बार है, तो यही आएगा। देखिए यार, कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, तो इसका इलाज क्या है। या तो तरीका ये है कि 5 को आप यहां लिखो और 12 से भाग दे दो। भाई 12 से भाग जाएगा नहीं, तो जीरो लगाया, 12 × 4 = 48, 2 आया, फिर जीरो लगाएंगे, 12 × 1 = 12, 8 आया जी, फिर जीरो लगाएंगे, 12 × 6 = 72, फिर 8 आएगा, फिर जीरो लगाएंगे, 12 × 6 = 72, यानी अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया यहां से। तो हमारा आंसर हो गया 0.416 पे बार, 0.416 पे बार। एक तरीका तो है ही है। दूसरा दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 5/12 को अगर आप ध्यान दें, तो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं, 5/12 को हम लिख रहे हैं 3 × 4। आपने कहा ठीक है। अब मेरे भाई, अगर मैं इसे 25 से नीचे गुना कर दूं 25 से ऊपर, तो क्या होगा। तो सर ऊपर तो आ जाएगा 125 और नीचे आ जाएगा 3 × 100। आपने कहा हाँ, ये बात भी ठीक है सर, दिक्कत तो इसमें भी नहीं है, 25 × 100। अब 100 आने से ये तो तय था कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं होगा, क्योंकि बटे में 100 है, तो वो केवल और केवल ए और बी ही ऑप्शन था। दूसरा, अब मैं एक काम कर सकता हूं, 3 से नीचे गुना कर दूं 3 से ऊपर, तो ऊपर गुना करूंगा ना मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 375 और बटे आ जाएगा 9, 375/9। हाँ है ना। अब मैं फिर इसको फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, लेकिन लेंदी हो जाएगा, ज्यादा आसान वही बैठेगा जो हम कर रहे थे। मतलब मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत कुछ मदद मिलेगी हमारी, मजे वाली बात सेट हो नहीं रही। वही वाला तरीका अपना ज्यादा बेटर है जो हमने किया। फिर तो ये है कि आप भाग दे लो बस, इससे आसान बना लिया आपने। तो 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, तो 41.6 पे बार 2 है, तो भैया फिर ये 0.416 पे बार आ जाएगा। लेकिन जब हमें यहीं भाग देना, तो हम पहले ही भाग दे लेंगे, तो इतना लेंथी हम नहीं लेके गुजरेंगे इस चीज को। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 8 पर। टाइप 8 में जो चीजें हम सीखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं कि हम चीजों को, रिकरिंग डिजिट को, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को घटाते या जोड़ते कैसे हैं। ये बड़ा बढ़िया तरीका, सीखना ध्यान से। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रिकरिंग डेसिमल। देखिए भाई ध्यान से, मेरे बच्चों एक ही तरीका सिखाऊंगा, उसी में सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। डेसिमल सबसे पहले फिक्स करिए, कर लिया जी। अब अगला काम क्या है, अब यहां से लिखना शुरू करिए 2 3। अब जिस पे रिपीट है, 2 3 पे रिपीट है, इसे 3 बार रिपीट कर दीजिए, 2 3। यहां पे भी डेसिमल 2 3, लेकिन यहां क्या रिपीट है, केवल 3, तो 3। थोड़ा कम पल्ले पड़ा, लेकिन फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। यहां 2 बार रिपीट हो रहा था ना, यानी 2 3 था, तो इसे 3 बार लिख दो, 1 2 3। अब बाकी चीजें बस इसी के अकॉर्डिंग घूमेंगी। कैसे जोड़ेंगे, तो 3 3 6,
3 2 5, 3 3 6, 3 2 5, 3 3 6, 3 2 5। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 0.56 लगातार घूम रहा है। ऑप्शन पिछले वाले सवाल के लगा दिए क्या? ओ सॉरी, मैंने गलती करी भाई। 3 3 6, 3 2 5, 3 3 6, 3 2 5, 3 3 6 और 2 और 2 4 आया। माफी चाहता हूं भाई। तो आंसर आया 0.465। अब आप दिखाई दे रहा होगा 656565 आगे रिपीट हो रहा है, तो 65 पे बात, यानी ऑप्शन बी। मेरी गलती। आइए जी, सबसे पहले डेसिमल को एक जगह सेट कर दीजिए फिक्स। 3 5, 3 बार रिपीट करना है। 3 5, 3 5। ये है 0.15, 15, 15। और इसमें डेसिमल के बाद रिपीटेशन है ही नहीं, तो बस सीधा 50। अब कहता है जी जोड़ो, तो 5 5 10, 3 और 1 4 1 5, 5 5 10, 3 1 4 1 5, 5 5 10, 5 3 और 1 4 और 1 5 और 5 10। तो आंसर आ रहा है 1.005 पे बार। 1.00505050, यानी 50 रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो मेरे बच्चे 5 शून्य पे बार लगेगा, यानी ऑप्शन डी। 2 3 सवालों से समझ में आएगा। आइए जैसे सब करना क्या है, इसे लिखेंगे 326। पॉइंट यहां फिक्स कर दिया। अब 786 को 3 बार लिखना है। 7 8 6। बहुत बार आप कहोगे जी जरूरत ही क्या है, एक बार में ही आंसर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आप 3 बार रिपीट कर दीजिए। इसे लिखेंगे, डेसिमल यही आएगा 10.193। रिपीट क्या हो रहा है जी? 3 केवल। अब घटाना। देखिए मेरे बच्चे, 6 में 3 गया 3, 8 में 3 गया 5, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 8 में 3 गया 5, 7 में 3 गया 4, 6 में 3 गया 3, 18 में 9 गया 9, और 6 में से 1 गया 5, 6 2 में से 1 गया 1 3। तो आंसर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 316.59। फिर ध्यान दोगे तो 3 4 5 3 4 5 रिपीटेशन दिखाई दे जाता है, बस ज्यादा बार लिखने से। 3 4 5 और रिपीटेशन है 3 4 5 पे। तो 316.59 यानी ऑप्शन डी। आइए मेरे भाई, पहले इसे लिखेंगे। तो 0.16 रिपीटेशन 6 पे 3 बार लिख दिया। यहाँ 0.15 रिपीटेशन 5 पे है, 3 बार कर दो। अब माइनस है 0.1, 3 पे रिपीटेशन है, 3 बार करो। अब ध्यान ये देना कि ऊपर वाला दोनों जोड़ना है और नीचे वाला घटाना। तो 6 5 11 में 3 गया 8, 6 5 11 में 3 गया 8, 6 5 11 में 3 गया 8, एक और एक दो, दो में से एक गया एक। भाई इन दोनों को जोड़ना है और ये माइनस करना है, और ये 0। तो आंसर आया 0.1888 लगातार रिपीट हो रहा है 18 पे बार। अब इसका आंसर फ्रैक्शन में बनाओगे तो इसकी फ्रैक्शन बनानी जानते हो, 18। जिस पे बार नहीं है वो घटाओ 1, जितने पे बार है उतने 9, नहीं है उतनी 0। तो आंसर आएगा 17/90। दैट इज ऑप्शन ए मेरे बच्चे, करेक्ट आंसर। देखिए भाई, जैसे इसको लिखेंगे 0.39, 3 बार लिख दो। अब हर बार डेसिमल की शुरुआत यहीं से होगी। 5 3 है, इन दोनों को जोड़ना है, ध्यान देना, और माइनस करना है मेरे बच्चे क्या? 0.272727। तो देखो, 9 3 12, 12 में से 7 गया 5, 5 3 8, 8 में 2 गया 6,
नोट 3 12 12 में 7 गया 5 6, नोट 3 12 12 में 7 गया 5 और 5 3 8, 8 में 2 गया 6। तो मेरे बच्चे समझ में आया 0.65 लगातार रिपीट हो रहा है, तो 0.65 पे बार, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। देखिए भाई, यहां क्या करना है, ये प्लस का ही, ये प्लस का ही माइनस, तो पहले प्लस वाले लिख लेते हैं। 3.26 तीन बार लिख दो, 26 26, ये भी प्लस और दूसरा 1.33 वाला भी प्लस है। इन दोनों को जोड़ना है और माइनस करना है मेरे भाई क्या, 2.14। देखिए यार, आप कहेंगे सर इतना क्यों दूर ले जाते हो, यहीं से हो जाता, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा नजदीक पकड़ में आता है। 6 3 9, 9 में 4 गया 5, 3 2 5, 5 में गया 4, 5 4, 6 3 9 में 4 गया 5, 3 2 5 में गया 4, 6 3 9, 9 में 4 गया 5, 3 2 5 में गया 4, और 3 और 1 4, 4 में 2 गया 2। तो आंसर पल्ले पड़ गया कि 2.45 पे बार, 2.45 पे बार, यानी ऑप्शन ए। आइए भाई इस सवाल पर। इस सवाल में क्या है कि इसकी फ्रैक्शन भी बनानी है सोल्व करके। जैसे इसको पकड़ते हैं तो ये है 1.45, प्लस वाले पहले लिख लेते हैं दोनों, 0.312। रिपीटेशन क्या है जी, पूरे पे नहीं है, सिर्फ 1 2 पे, 1 2 आता वो लिखा भी मत, और माइनस करना है, काहे नाराज हो रहा है भैया, माइनस करना है क्या, 1.112। अब घटाते हैं, 5 और 1 6, 6 में 2 गया 4, 4 2 6, 6 में से 2 गया 4, ये 5 और 1 6 में 2 गया 4 4, इनको जोड़ना है, 5 और 1 6, 6 में से 1 गया 5, और 4 3 7, 7 में 1 गया 6, और 1 में 1 गया 0। तो आंसर आया 0.654, यानी मेरे बच्चे 4 लगातार रिपीट हो रहा है। अब इस चीज की वो फ्रैक्शन पूछ बैठा, 0.654 पे बार मेरा राइट आंसर होगा, लेकिन वो इसकी फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो 654 माइनस 65 बटे 990 है, सिर्फ 900। आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात तो अपने को पल्ले पड़ती है। अब हमें एक बात तो समझ में आ रही है क्या, कि 14 में 5 गया 9, 14 में 6 गया 8, और ये 5, और बटे 900 कटता है नहीं, और आंसर दे रखा है। तो मेरे बच्चे मेरा करेक्ट आंसर होगा 589/900, 589 बटे 900। देखिए यार, यहां ये टाइप दूसरी है। कैसे दूसरी, या सीधा ही फ्रैक्शन पूछ ले रहा है। कैसे, जैसे इन दोनों को जोड़ें, 0.7949494, 0.8767676। अब दोनों को जोड़ना है, तो देखो यार मेरे भाई, 6 और 4 10, 9 7 16 और 1 17, 6 4 10 और 1 11, 9 7 16 और 1 17, 6 4 10 और 1 11, 9 7 16 और 1 17, 8 7 15 और 1 16। अब ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी आपकी कि इसका राइट आंसर है 1.671 पे बार। अगर मैं सिर्फ इतना ही रखता ना, तो 6 4 10 हो जाता, आप लगा देते 7 0 पे बार। 3 बार इसलिए लिखा था कि जो कैरी फॉरवर्ड है वो आसानी से टैकल हो पाए, यानी सही मेरा आंसर आएगा 1.67 पर बार, 71 पर बार, क्योंकि 71 रिपीट हो रहा है। अब इतने की फ्रैक्शन बनानी और कुछ नहीं करना आपने। तो पहली बात तो 1 प्लस तो सभी में आंसर है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 671 की, तो 671 माइनस 6, तो घटाएंगे तो बचेगा 665, और बटे 990। क्यों, क्योंकि 2 पे बार है, 1 पे नहीं। अब इस फॉर्म में आंसर तो दे नहीं रखा, तो काटा पीटी चलेगी भाई। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, और 5 एकम 5,
पान आठे 5 नहीं 45, पान आठे 40। तो आंसर आएगा एक सही 133/158, यानी ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर हो। आप चाहते तो इनकी फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उसमें भी लिटरली कोई आपत्ति नहीं है। देखिए यार, जैसे अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 जमा 234/999। बिल्कुल ठीक है जी। वो वाला हो जाएगा 4 जमा 321/999, क्योंकि इसकी तो फ्रैक्शन बनानी होगी राजा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये 4 और 1 तो हो गया 5, एलसीएम 999 आएगा दोनों का। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 3 2 5, 3 2 5। अब इन्हें भाई सोल्व करना है, सोल्व करके अपना आंसर आएगा। देखते हैं यार, देखो बटे में तो 999 आएगा, पहली बात तो ये आंसर गलत हो गया, बाकी सही है। दूसरी बात, जब इसकी से गुना करेंगे तो 9 5 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा, और यहां पे भी यूनिट डिजिट 5 है, तो जोड़ेंगे तो जो मेरा आखिरी उत्तर आएगा उसका इकाई अंक मेरे बच्चे जो भी होगा वो 0 होगा, और वो एक ही ऑप्शन में, दैट इज इन ऑप्शन सी। तो सोल्व मत करिए, करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तरीके से टैकल करिए। देखिए यार, अब इसको लिखना है तो 0.987, 87 पे बार है तो 3 बार, ताकि एक्यूरेसी आ जाए। 0.756 है तो 56 3 बार लिख देंगे। अब मेरे बच्चे इसमें से ये चीज घटानी है। 7 में 6 गया 1, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 1, 8 में 5 गया 3, 7 में 6 1, 8 में 5 गया 3, और 9 में से 7 गया 2। अगर इसका आंसर डेसिमल में होता तो 1 सेकंड में आप बता देते 2 3 1, और 3 1 पे बार। लेकिन अगर सोल्व करना पड़ेगा तो आप कहेंगे 231 में से 2 घटाएंगे तो 229, पहली बात। और 2 अंकों पे डेसिमल है ना, 2 अंकों पे बार है तो 99, और जिस पे नहीं है वो 0, यानी 229/990। मेरे बच्चे ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 9 पर। टाइप 9 जो है वो है मेरे बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। टाइप 8 में हमने पढ़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन, टाइप 9 में हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहला सवाल देखो यार, इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं तो ये आया 6, 2 अंकों पे बार है तो 99, बिल्कुल ठीक है। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये आप कहेंगे 8 जमा 0.3, तो 8, इसकी हो जाएगा 3/9, तो 8 जमा 1/3, तो 8 × 3 = 24 और 1 25/3। आपने कहा हाँ ठीक है, मान ली बात। 25/3 हमारा सही उत्तर। अब 3 से काटेंगे 2 आया, तो ऊपर ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आया 50/99, और इसको अगर डेसिमल में रिप्रेजेंट करें तो छठी या सातवीं टाइप में यही बात समझाई थी। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.50 पे बार, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन यही तो आएगी, यानी ऑप्शन सी। अब देखिए, ये हुआ मेरे बच्चे 4/9, इसको बनाएंगे तो 54 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 49, भाई 54 - 5 49, और जिस पे बार है उतने 9, और जिस पे नहीं है उतनी 0। आपने कहा ठीक है। अब क्या हो सकता है क्या नहीं, उस बात पर चर्चा कर लेते हैं। पहले इतनी बात समझिए, फिर लड़ाई को आगे ले जाते हैं। अब देखिए मेरे भाई, 2 से कटेगा 45 आया, 49 दूनी 98, और बटे में 9 × 45 करेंगे 405, और ये मेरा ऑप्शन ए में डायरेक्ट आंसर, ऑप्शन ए डायरेक्ट आंसर। आइए जी,
यहां है डिवाइड। देखिए यार, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा 2 + 13/99। तो 99 दूनी 198, 198 और 3 हो गया, 198 और 13 हो गया मेरे बच्चे 211/99। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 3 + 12/99। आपने कहा हाँ बात तो सही है। तो 99 ये कितना हुआ जी? 297। 297 में 12 जोड़ेंगे तो 309/99। अब जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हम डिवाइड के साइन को इनटू में पलट सकते हैं। कैसे? जैसे 211/99 है ना, आगे डिवाइड का निशान है, इसे पलट दो, गुना का निशान लगा दो। अब 99 ऊपर कर दो, 309 नीचे। तो 99 से 99 कटा, और जो बच गया तो यही आंसर है, कटेगा 211/309। मेरे बच्चे ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर। आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है डिवाइड करो, एक्स की वैल्यू बताओ क्या है। और कह रहा है कि एक्स जो है वो सरलतम रूप में एक उचित भिन्न है, तब एक्स के अंश और हर का योग क्या होगा। देखो यार, इसकी फ्रैक्शन मेरे बच्चे बनाएंगे तो ये बनेगी 27/99। आपने कहा हाँ सर ये बात सही है। मैं डिवाइड के निशान को इनटू में बदलूंगा और इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आएगा 3 + 2/9, है ना। 3 जमा 0.2 पे बार, तो यही अपना होती है 27 और 2 29/9। तो 29/9 को पलटेंगे तो आएगा 9/29। आपने कहा ठीक है जी, 9 से काटेंगे 11, तो ऊपर तो आया मेरे बच्चे 27, नीचे 11 से गुना करना आसान है, 9 9 और 2 11, 2 और 1 3। तो आंसर आया 27, सही 27/319। तो ये इसका अंश आया, न्यूमरेटर आया मेरे बच्चे इसका, और ये मेरे बच्चों इसका हर आया। इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सवाल में मुझे कह रहा है अंश और हर का योग ज्ञात करो। तो 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, 346। इसका मतलब इसके अंश और हर का जो जोड़ आएगा वो 346 आएगा। अंश हर का जोड़ आएगा मेरे बच्चे 346। अब देखो, कुल मिला के सच बात यह है कि यहां आपका ना पूरी तरीके से डेसिमल खत्म हो गया है, लेकिन पीछे आज से 3-4 साल पहले छोटे छोटे कुछ सवाल बने जो पेपर में पूछे गए, और बहुत हल्के से सवाल है, तो एक बार उनको भी कर लेते हैं डेसिमल को, ताकि हमेशा के लिए डेसिमल खत्म ही हो जाए आपका। तो टाइप 10 पर आते हैं। टाइप 10 में हम अप्रोक्सीमेशन सीखते हैं डेसिमल में। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग वैल्यू। जैसे अगर मेरे बच्चे मैंने लिखा 0.325, और मैं कहूं कि यार इसे 2 अंकों में अप्रोक्सीमेट करके बताओ, तो 2 अंकों में करना है। तो मेरे बच्चे अगर ये तीसरा अंक 5 हो या 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो हमेशा ध्यान रखना इसे 1 बढ़ा सकते हैं। तो 3 3 5 रख सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 2 6 हो, यानी 5 या 5 से बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेट 2 अंकों में करना था। क्या था? 3 3, माफ करना, 2 अंकों में लाना था ना, तो 0.33 लिखेंगे इसे। अब ये 5 या 5 से बड़ा है तो इसे बढ़ा देंगे, तो ये 0.33 आएगा। अगर मेरे बच्चे में लिख देता 0.329, तो 5 या 5 से बड़ा है तब भी यही अप्रोक्सीमेशन पे जाएगा कि 33.33। मेरी बात समझ पाए? हाँ, अगर ये होता 0.324 यानी 5 से छोटा, तो मेरे बच्चे फिर इसका अप्रोक्सीमेशन 0.32 ही आपको लिखना होता। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। इतनी बात को समझना है कि अगर कोई डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो अगला डिजिट की वैल्यू 1 बढ़ानी है, अगर नहीं है तो जो अगला डिजिट है वही उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। ऐसे सवाल धड़ल्ले से आपसे पेपर में पूछे गए। कहा कि भाई 3 अंकों तक का मान क्या होगा इसका। तो मेरे बच्चे ये देखो कि अंक कितने, 1 2 3, हमें 3 अंकों में आंसर देना। जो चौथा अंक है वो मुझे बताओ 5 या 5 से बड़ा है क्या। आपने कहा हाँ सर, हाँ हाँ बड़ा है। तो फिर ये 0 0, 5 से बड़ा है तो ये बढ़ा दोगे 1,
तो मेरे बच्चे इसका अप्रोक्सीमेशन जो आंसर आएगा वो 0.001 आएगा, यानी ऑप्शन सी। हाँ जी, आइए। कह रहा है यार 3 डिजिट तक इसका अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात करिए, होल वैल्यू निकालिए या पूर्ण मान ज्ञात करिए। तो इसका तरीका यह है कि मेरे बच्चे यहां देखो 3 अंकों तक, 1 2 3। अब यहां तक तो हम नहीं छेड़ेंगे, अगले पे जाएंगे, चौथे डिजिट पे। चौथा डिजिट 3 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है ना, हम आपको ना। 5 या 5 से बड़ा है, हाँ सर 5 है, तो ये बढ़ जाएगा। तो 8 और 1 9, 0 0, यानी ऑप्शन बी मेरा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा। ऐसे सवाल पीछे घुमाए गए। जैसे इस सवाल में कह रहा है कि यार एक्स की जो वैल्यू है वो 4.51 है, वाई की जो वैल्यू है वो 2.48 है। आप सवाल पढ़िए। कह रहा भाई इन दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो 8 और 1 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6। अब सवाल में मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स अपर लिमिट। कहता है इसका ऊपरी मान क्या होगा, यानी अप्रोक्सीमेट में अगर इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो मान क्या होगा, ऊपरी सीमा क्या होगी। तो ऊपरी सीमा हो, पूर्ण मान हो, इनका अर्थ यहां पे एक ही रहता है। तो इसका अर्थ यहां पे कहने का यहां पे ये है मेरे बच्चे कि अगर इस डिजिट की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो अगला बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, ये 0 आ जाएगा और 1 हासिल आ जाएगा 7। तो फिर इसकी ऊपरी जो सीमा है ना वो 7 बन जाएगी, ऑप्शन ए। इसकी ऊपरी सीमा 7 रह जाएगी, मतलब 7 बन जाएगी। एक बार इस सवाल पर आइए। सवाल में कह रहा है एक्स और वाई के दशमलव के अंक तक सही दिए गए हैं। एक्स की वैल्यू है 6.2 और वाई की जो वैल्यू है मेरे बच्चे वो दे रखी 1.3। हाँ जी, भाग देंगे, डेसिमल से डेसिमल हटा, ये आया 62/13। 13 से भाग देंगे, 62/13। 13 चुकूं 52, बचा मेरे बच्चे 10, फिर एक जीरो उतारा, 13 7 91, फिर उतारा 9, 13 6 71। तो आंसर आया हमारा 4.76। मेरे बच्चे आंसर आया 4.76। 13 6 78, 78 घटाएंगे तो बचा 12, फिर लेंगे जी जीरो, तो 13 7 91, 13 8 4, 13 9 117। अब मुझे ये कह रहा है कि दशमलव के एक अंक तक सही दिए गए हैं ये, तो एक्स अपॉन वाई की ऊपरी सीमा ज्ञात करनी, क्या हो गया। तो मेरे बच्चों अब एक बात बताना, ये पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा अंक। आप कहेंगे हाँ क्यों, क्योंकि सारे ही यहां दो दो अंकों पे दे रखा है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपरी सीमा क्या है, 9। अगर मेरे बच्चे ऊपरी सीमा 9 है ना, तो बस आप मुझे ये बताना ये 5 या 5 से बड़ा है, हाँ, तो ये डिजिट एक बढ़ जाएगा, तो 6 में 1 जोड़ा 7, ये 7 ही है, ये 4.77, यानी इसकी अपर लिमिट जो हो जाएगी वो 4.77 हो जाएगी, 4.77 होगी। वहीं अगर चौथे सवाल पे देखें तो यहां कह रहा है एक्स प्लस वाई की निचली सीमा ज्ञात करिए। तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, 2.51। वाई की वैल्यू क्या है जी, 3.50। कहता है यार इन्हें जोड़ो, तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 3 2 5, अच्छा 1 5 5 10, 3 2 5 और 1 6। तो आंसर आया 6.01। तो मेरे बच्चे यहां कह क्या रहा है कि इसकी नीचे की सीमा बताओ, यानी इससे छोटी वैल्यू बताओ। तो इसकी निचली सीमा अगर हम ऑप्शन में देखें तो 6.000, यानी 6 इसकी निचली सीमा ही तो हुई। निचली सीमा मतलब इससे जस्ट छोटा, तो इससे जस्ट छोटा तो 6 ही हुआ, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा निचली सीमा ज्ञात करिए, व्हाट इज द लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इससे छोटी वैल्यू बताइए। आइए यार इस सवाल पर आइए, बहुत प्यारा सवाल है। ये डेसिमल में पूछा हुआ है, आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ, उसमें
सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में दोनों में ये सवाल पूछा गया, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे। हमारा आंसर है 15.84। कहता है एक्स को दशमलव के 2 अंकों तक 15.84 के रूप में लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर ध्यान से देखोगे तो सारी जगह 835 है, यहां 845 है। तो मुझे एक बात बताना, 15.835 है, क्या हम इसे अप्रोक्सीमेट में 15.84 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू मेरे भाई अगर 5 या 5 से बड़ी है तो ये डिजिट एक्सटेंड हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8। तो आंसर आएगा 15.84। 15.84 तो मतलब 15.835 को हम इसके बराबर रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, क्या हम 15.836 को भी क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये इसके बराबर भी हो सकती है और इससे बड़ी भी हो सकती है। यानी मतलब ये वाली वैल्यू है तब भी ये लिखा जा सकता है, ये वाली वैल्यू है तब भी ये लिखा जा सकता है। अब हमें देखना है कि इसके बराबर या बड़ा कहां है। तो भाई आप कहेंगे कि देखो यहां तो बड़ा ही बड़ा है इन दोनों में, तो यहां दोनों केसेस में बराबर है। तो 15.835 से x की जो वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो हर हाल में या तो बराबर होगी या बड़ी होगी। क्योंकि 15.835 की जगह अगर 836 लिख दें तो उसका मतलब भी यही है, तो ये वैल्यू तो इससे बड़ी हुई। हाँ जी। अब दूसरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना। अगला लिखा है 15.845। तो मेरे बच्चे 15.845 है, क्या हम इसे 15.84 लिख सकते हैं? क्योंकि x तो इसी को हम कह रहे हैं। तो आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो 5 है ना, अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका उत्तर आता 15.85। जबकि हमारी जो वैल्यू है वो 84 है। यानी इसका मतलब हमें इससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, मतलब यहां 5 से छोटी चीज चाहिए, यानी इससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो इससे छोटी वैल्यू चाहिए, बिल्कुल ठीक है। यहां कह रहा था बराबर है, तो बराबर कट जाएगा क्योंकि इसका मान हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 15.85। ये मेरे बच्चे ऑप्शन डी यहां पे एब्सोल्यूट करेक्ट है। ऑप्शन डी मेरे बच्चे यहां एब्सोल्यूट करेक्ट है। हाँ जी। आइए इस सवाल को देखिए। कहता है एक्स पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। पूर्ण पूर्ण का मतलब ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लिखी हुई है। अगर ये अप्रोक्सीमेट में वैल्यू लिखी हुई तो यहां पे ये देखिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। 1 2 3 4 और ये 5, 5 डिजिट है। तो ये जब अप्रोक्सीमेट करके लाए होंगे तो जो अगला डिजिट होगा उसी को तो चेंज करके आगे बढ़ाया घटाया होगा, तभी तो चेंज हुआ होगा। आपने कहा हाँ। तो पहली बात तो ये कि जिससे हम अप्रोक्सीमेट करके लाए होंगे, जिससे बढ़ा के लाए होंगे, वो वैल्यू 6 अंकों की होगी। अगर ये 5 की है तो 6 की। जैसे पिछला वाला सवाल था, अगर मैं 15.836 है, इसे मैं अगर अप्रोक्सीमेट करूंगा तो 6 बड़ा है 3 से, 5 से, या 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां एक डिजिट बढ़ेगा तो 84 आ जाएगा। तो अगर मैं ये पूछ रहा हूं कि ये किसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो आप ये देखा करो, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 होंगे, तभी तो 2 बने हैं। तो अगर यहां पे मेरे भाई ये 5 अंक हैं तो डेसिमल के बाद एक्चुअल में 6 डिजिट होंगे। तो यहां 5 अंक थे इसलिए काटा लग गया। ठीक है जी। यहाँ 3 3 6 है, ये ठीक है। यहाँ 3 3 6 है, ये भी ठीक है। यहाँ 3 और 2 5 है, ये गलत है। तो ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया। अब आते हैं इन दोनों पे। अब अगर मेरे बच्चे में इस ऑप्शन को देखूं तो ये 5 या 5 से बड़ा है, अगर इसको हटा भी दूंगा तो यहां एक ही आएगा भाई, 0 से बढ़ के 1 आ जाएगा, तो ये 7 9 9 1 आ जाएगा, जबकि मुझे इसके नजदीक लाना है तो ये तो बनेगा ही नहीं। तो बचा मेरे बच्चे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां एक बढ़ाएंगे तो 0, यहां एक बढ़ाएंगे 0, यहां एक बढ़ाएंगे, क्योंकि हासिल आती रहेगी, और ये बन जाएगा 8। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ये मेरे बच्चे आपका पूरी तरीके से डेसिमल खत्म हुआ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा पढ़ के। आखिरी में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन वो बहुत पहले आते थे सवाल, अब ऐसे सवाल आ नहीं रहे, लेकिन मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की है
कि उसके पीछे का अर्थ क्या है। तो चलिए मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।